हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। जैसा कि अपने आपको पता है, अपने एक रूल्स है, स्टडी विथ हैप्पीनेस। मैं इसका ही सारे स्टूडेंट्स लोग मैं आपको एक इन्फॉर्म करता हूँ कि मैं एक बुलेटिन लेकर के आता हूँ हर बार। बुलेटिन का मतलब होता है एक समाचार। किसी एक विशेष चीज़ पर हम ये वीडियो बनाते हैं, उसको हमने नाम दिया बुलेटिन। यानी कि एक सब्जेक्ट पे अगर हम बुलेटिन बना रहे हैं तो उस पे सारे जितने भी उसकी जानकारियाँ होंगी, जितने भी उसके क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे एक सब्जेक्ट पे होंगे, ताकि तुमने जो डिटेल्स में पढ़ा है ऑलरेडी उसको अगर इस तरह से पढ़ लेंगे, इस तरह से बुलेटिन सुनेंगे, इस तरह से अगर देखेंगे तो वो आपके पूरी तरह से पढ़ने वाले सब्जेक्ट पर बहुत असर डालेगा। पॉइंट इज़ कि जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उन टॉपिक का मैं बुलेटिन्स लेके आऊँगा, और बुलेटिन एक बुलेटिन में हो सकता है पूरा सब कवर ना हो पाए, तो हो सकता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और 4 और 5, 6 तक भी जा सकता है। वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट कैसा है। तो आज हम जो बुलेटिन लेके आए हैं, जो नॉलेज लेके आए हैं, जो आपको न्यूज़ देने वाले हैं, कुछ भी कहिए, तो वो जो है वो है रिवर्स के ऊपर, और वो वर्ल्ड रिवर की बात, दुनिया की जो नदियां हैं उनके बारे में आज पार्ट 1 लेके आया हूँ। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इसके आगे की जानकारी होगी। तो ये जो पार्ट 1 है और आज मैं उसको लेकर के आया हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले कहूँगा इसको ध्यान से सुनिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो बुलेटिन है वो है वर्ल्ड रिवर, यानी कि विश्व की जो नदियाँ हैं उनसे रिलेटेड हम आज बात करेंगे। सारी नदियाँ जो हैं उनसे रिलेटेड बात करेंगे, और आज ये पार्ट 1 है, आगे की चीज़ें पार्ट 2 में होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में सबसे पहले शुरू करेंगे, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न है। यानी कि अगर पानी के बहाव को ध्यान में रखें, पानी के फैलाव और बहाव की बात करेंगे, तो पूरे विश्व में जो नदी है उसका नाम है अमेज़न। आप ऐसे लिख सकते हैं, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न है। दूसरा पॉइंट, दूसरी नॉलेज, अमेज़न विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। विश्व की अगर चौड़ी नदी पे क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे अमेज़न विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। दूसरा पॉइंट, आरआरबी में ये 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि रेलवे में, रेलवे बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा था 2002 में। अमेज़न नदी सबसे लंबी नदी है। अमेज़न नदी सबसे लंबी नदी है। IAS 2007 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अमेज़न नदी ब्राज़ील देश से बहती है। ये कहाँ से बहती है? ब्राज़ील देश से। ये नया पॉइंट है, तो आपको लिख सकते हैं अमेज़न नदी ब्राज़ील देश में से बहती है। SSC 2017 में एक क्वेश्चन आया था। राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। UP PCS में 1998 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट जानकारी है। राइन यूरोप की कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। यूरोप की कोयला नदी के बारे में अगर बात होगी तो वो राइन की बात होगी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, राइन यूरोप की कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। विश्व में जो नदियों के द्वारा जो व्यापार होता है, तो उस लेवल पे अगर हम बात करें तो राइन एक ऐसी नदी है जो सबसे ज़्यादा व्यस्त है, उस पर सबसे ज़्यादा व्यापार होता है उसके द्वारा। तो आप लिख सकते हैं कि राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। कितनी बड़ी बात बोली, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि राइन नदी को यूरोप की व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है, यानी कि व्यापार बहुत ज़्यादा आधारित होता है राइन नदी पे। तो इसको लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? आप लिख सकते हैं, राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट, दूसरी नदी पे आते हैं, वोल्गा। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अगर यूरोप की बात करें सिर्फ, तो यूरोप की जो नदियां हैं उनमें से वोल्गा नदी सबसे लंबी है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। SSC
2013 2013 में ये क्वेश्चन आया था, इम्पोर्टेंट है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। कोई पूछे ये वोल्गा नदी है ये कहाँ जाकर के ख़त्म होती है, कहाँ जाकर गिरती है, तो ये कैस्पियन सागर में गिरती है। तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन में यूपी PCS 1992 में क्वेश्चन आया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है। वोल्गा नदी काला सागर में नहीं गिरती। कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी नदियाँ काला सागर में नहीं गिरती, तो वोल्गा नदी है वो काला सागर में नहीं गिरती। CDS 2020 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, वोल्गा रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। अगर कोई पूछता है कि रूस की सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो अपन बात करेंगे वोल्गा की। तो आप ऐसे लिख सकते हैं नॉलेज को, वोल्गा रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। दूसरा, हवांगहो नदी को विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है। ये चीन में है, चाइना में। हवांगहो, देखो ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, ये वर्ड अगर आपको नहीं आ रहा तो स्क्रीन पे ये वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, तो वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। हवांगो नदी को विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है। ये चाइना में। विश्वासघात इसलिए कहते हैं कि ये नदी अगर किसी शहर के किनारे से जा रही है तो अचानक ये शहर के बीच से भी निकल सकती है। तो लोग कहते हैं ये अभी तो यहाँ थी और ये यहाँ कैसे बहने लग गई, उसका बहाव कहीं भी कैसे भी हो सकता है, तो वो विश्वासघात कर देती है लोगों के साथ, इसलिए इसको विश्वासघाती नदी कहा जाता है। आंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इसको एक नाम और दिया है, विश्वासघाती नदी के साथ साथ इसको चीन का शोक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है RRB 2004 रेलवे में भी आया था। हवांगो नदी पीला सागर में गिरती है। हवांगो नदी जाके ख़त्म कहाँ पर होती है, कहाँ पर गिरती है, पीला सागर में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हवांगो नदी पीला सागर में गिरती है। थोड़ा फास्ट अगर हो रहा हो तो आप उस वीडियो को आराम से पॉज कर करके देख सकते हैं और उसको सुन सकते हैं और लिख सकते हैं। चलिए, जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। विषुवत रेखा जो मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को मेरे वीडियो में, तो जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। 2 बार मतलब रेखा है, यूं गई और वापस फिर यूं आई। जब मैं अपना मैप की क्लास दूंगा उसके अंदर ये जानकारी आपको बहुत सिस्टम से और बहुत तरीके से दिखाई जाएगी। ये यूपी PSC में 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जानकारी है। यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करी हो कि मैं एक नदी के बारे में 3-3 4-4 जानकारी दे रहा हूँ, एक नदी के बारे में 3-3 4-4 जानकारी दे रहा हूँ। पॉइंट इज़ कि इसी को बुलेटिन कहते हैं, न्यूज़ फटाफट हर एक चीज़ के बारे में वहीं से वहीं। तो जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, आप ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट है, ध्यान से सुनिए, ये 2 नदियां हैं, पराना और पारग्वे। ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तो मिलकर के इनका नया नाम आता है, वो नाम है लाप लाटा बन जाता है। ये नाम इनका हो जाता है। ये वर्ड आपको नहीं आ रहा तो मैंने फिर बोला कि स्क्रीन पे आपके आ जाएगा, डजेंट मैटर। अब कैसे लिखेंगे आप, लिखिए, पराना तथा पाराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम लाप लाटा हो जाता है। नेक्स्ट, लिम्पोपो नदी मकर रेखा से 2 बार होकर गुजरती है। जो मकर रेखा है उससे 2 बार होकर के गुजरती है। ये SSC 2014 में क्वेश्चन आया था। नदियों से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं उन सब की जानकारी हम आपको देंगे। हालांकि क्लास में हम 1 बाय 1 पूरी डिटेल्स पढ़ाते हैं, लेकिन ये उसका एक पार्ट है बुलेटिन के नाम से, ताकि आपको शॉर्ट जानकारी बहुत सारी मिल जाए जो मेमोरी में रह जाएंगी, तो आपका काम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखने के लिए मैं आराम से बोलता हूँ। लिम्पोपो नदी मकर रेखा से 2 बार होकर गुजरती है। SSC 2014 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, मैकांग महान एशियाई नदी
एशियाई नदी मलेशिया से होकर नहीं बहती। मेकांग महान एशियाई नदी मलेशिया से होकर नहीं बहती। ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि मलेशिया है से होकर नहीं बहती। मेकांग महान एशियाई नदी, नाम समझ में आया? नहीं आया तो मैं नीचे लिख दूंगा, क्योंकि ये चीनी और विदेशी नाम है तो ये प्रोनाउंसिएशन में कई बार प्रॉब्लम करते हैं, तो आपका हिंदी में वो लिखना प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने क्या किया, स्क्रीन पर ये नाम आ जाएगा। तो ये नाम है मेकांग महान एशियाई नदी मलेशिया से होकर नहीं गुजरती है, यानी कि नहीं बहती है वहाँ से। ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, एसएससी 2015 में और यूपीएससी 2011 में, दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अब नई नदी के आगे चलते हैं। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। अगर तेल नदी का नाम का जिक्र होगा तो वो नदी कौन सी होगी? नाइजर। तो जानकारी के लिए लिखिए, नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। नदियों की जानकारी है, बड़े आराम से सुनिए। और इसी प्रकार लाल नदी रेड रिवर वियतनाम देश में बहती है। एक रेड रिवर है जिसे लाल नदी के नाम से जानती है। कहाँ से बहती है? कहाँ बहती है ये? वियतनाम। दोबारा सुनिए कैसे इसको लिखना है। लाल नदी यानी कि रेड रिवर वियतनाम देश में बहती है। आगे सीन नदी फ्रांस में बहती है। जो सीन नदी है वो कहाँ बहती है? फ्रांस में बहती है। तो लिखेंगे सीन नदी फ्रांस में बहती है। नेक्स्ट, मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नाम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में अजीब है तो मैं नीचे लिख दूंगा, आप स्क्रीन पे देख लेना, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहाँ से लिख लीजिए। तो मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। गॉट इट? नेक्स्ट, कोलोरेडो, फिर बार बार बोल रहा हूँ, नीचे स्क्रीन पे नाम आ रहा होगा, वहाँ से लिख लेना। कोलोरेडो नदी समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है। ये जो नदी है मरुस्थल से गुजरती है समुद्र में जाने से पहले। तो इसको कैसे लिखेंगे? कोलोरेडो नदी समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है। नाम नीचे आ रहा होगा। नेक्स्ट, जॉर्डन नदी मृत सागर में गिरती है। जॉर्डन नदी कहाँ पर गिरती है? मृत सागर में। तो लिखेंगे जॉर्डन नदी मृत सागर में गिरती है। ओब नदी आर्कटिक सागर में गिरती है। आर्कटिक सागर जो है उसमें कौन सी नदी गिरती है? ओब। बहुत सारी नदियां हैं, कहाँ से निकलती, कहाँ जाती, इस तरह की जानकारी आप तक पहुंच रही है। ओब नदी आर्कटिक सागर में गिरती है। एक नदी और है जिसका नाम सर है, लेकिन SAIR करके SIR करके ये सब नहीं है, एक अलग स्पेलिंग है, SY और R। मैंने कहा ना प्रोनाउंसिएशन में स्पेलिंग और वो सब थोड़ा अलग है, थोड़ा ध्यान से। सर SYR और आमू AMU नदियाँ अरल सागर में गिरती हैं। ये दोनों नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अरल सागर में गिरती है। क्वेश्चन बनता है, तो नाम मैंने नीचे दे दिया है, आप देख लेना। सर और आमू, इनकी स्पेलिंग अलग अलग है, तो लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे, सर और आमू नदियाँ अरल सागर में गिरती हैं। ये क्वेश्चन RAS और RTS 2012 में पूछा गया। साल्विन नदी दक्षिण को प्रवाहित करती है। जो साल्विन नदी है वो दक्षिण को प्रवाहित करती है। ये UPPCS 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। कैसे लिखेंगे? साल्विन नदी दक्षिण को प्रवाहित करती है। इराक में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती हैं।
इराक में कौन सी नदी बहती है? यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियाँ बहती हैं। नीचे नाम है, तो कैसे लिखेंगे? लिखने के लिए अगेन बताता हूँ मैं, इसी वजह से। इराक में यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियाँ बहती हैं। ये RRB 2003 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, डैन्यूब नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। इस तरह क्वेश्चन आता है कि ये नदियाँ ज़्यादातर देशों से कौन सी गुजरती है, उस नाम के अंदर इसका नाम आएगा। तो डैन्यूब नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। ये SSC में 2019 में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, डैन्यूब यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। ये नदी कहाँ गिरती है? काला सागर में। तो देखिए कहाँ से कहाँ, एक बार फिर दोबारा से बोलता हूँ। यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। नेक्स्ट, डैन्यूब नदी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रोमानिया से होकर गुजरती है। कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ से गुजरती है, उस तरह से ये जानकारी दोबारा सुनिए। डैन्यूब नदी, नाम नीचे आ जाएगा, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो तो। डैन्यूब नदी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रोमानिया से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, नीपर, डॉन, डैन्यूब नदियाँ काला सागर में गिरती हैं। ये नदियाँ कहाँ गिरती हैं? काला सागर में। तो कैसे लिखेंगे? नीपर, डॉन, डैन्यूब नदियाँ काला सागर में गिरती हैं। आगे चलते हैं। म्यांमार देश से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ये पास की सीमाएं लगती हैं, तो कई बार चीन और इधर से होते हुए, तो कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यहाँ से निकलती, हो सकता है ये यहाँ से भी निकलती हो, कहीं से बगल में कोई पड़ोसी देश से लगता है यहाँ से भी गुजरती हुई, ऐसा अनुमान लगाते हैं और हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो हमें क्या करना है? बहुत बारीकी से चीज़ों को समझना है। तो क्या है, ये वहाँ से नहीं गुजरती। कैसे लिखेंगे इसको? म्यांमार देश से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। और ये क्वेश्चन भी SSC 2013 में आया हुआ था, इम्पोर्टेंट है, इसलिए जानकारी रखना। एक बार और पढ़ देता हूँ। म्यांमार देश से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। नेक्स्ट, ऑरेंज नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका से बहती है। जो ऑरेंज नदी है वो कहाँ से निकलती है, कहाँ से बहती है? ये दक्षिण अफ्रीका से बहती है। ये RRB 2018 में क्वेश्चन आया है। फिर दोबारा से मैं इसको पढ़ देता हूँ। ऑरेंज नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका से बहती है और RRB रेलवे में ये क्वेश्चन आया था 2018 के अंदर। नेक्स्ट, महाबली गंगा श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है। महाबली गंगा श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है। चलिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश वाले क्या कहते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन कैसे लिखना है, जानकारी कैसे लिखनी है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु है, जो मानसरोवर झील से निकलती है। ये क्वेश्चन SSC में 2019 से पूछा गया था। दोबारा पढ़ देता हूँ। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु है, जो मानसरोवर झील से निकलती है। SSC 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगेन एक ऐसे ही नाम आ रहा है, मिसिसिपी, मिसौरी, नीचे स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप वहाँ से नोट कर लेना। मिसिसिपी और मिसौरी दो नदियाँ और दो राज्य हैं। ये राज्य हैं और ये नदियाँ भी हैं। क्वेश्चन आता है ये कई बार कि दो राज्य दो नदियाँ कौन कौन सी है, तो क्या क्या आपको पता चला? मिसिसिपी और मिसौरी दो नदियाँ दो राज्य हैं। नेक्स्ट, नील, अमेजन, मिसौरी, मिसिसिपी लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन आता है कि पहले सबसे बड़ी कौन सी है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है, यानी कि जो घटता क्रम होता है उसको
कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, तो ऐसे ही मैं दोबारा बता रहा हूँ कि पहले कौन सी नदी आती है घटते क्रम में, फिर कौन सी, नील, दूसरी अमेजन, तीसरी मैसोरी, मिसिसिपी। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां हैं। क्लियर? पहले कौन सी आएगी? नील आएगी, फिर अमेजन आएगी, फिर मिसिसिपी, डैश करके नीचे लिखा होगा मिसिसिपी, लिख के आ रहा नाम उसी तरह से। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां। नोट करने वाली बात है, कई बार ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन के अनुसार होता है। ऑप्शन और नदियों के दिए गए, मान लो नील का नहीं दिया गया, अमेजन का दिया गया, तो अमेजन से शुरू करेंगे। अगर अमेजन नहीं दी गई तो मिसिसिपी, मिसिसिपी का नाम आएगा। मतलब ऑप्शन वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कौन आएगी, फिर कौन आएगी, फिर कौन आएगी। जो ऑप्शन हटाया आप वहाँ से उसको रख सकते हैं। वो क्वेश्चन जिस तरह से वो प्रेजेंट करेंगे उस तरह से आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। MPPSC में 2010 में एक क्वेश्चन आया था, तो लंबाई बढ़ते घटते क्रम में वो जैसे ही पूछेंगे आपको बताना है। नेक्स्ट, नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। नेक्स्ट, नील नदी की लंबाई लगभग 6690 किलोमीटर है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। और इसकी जानकारी आगे दूसरी, मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता। जो मिस्र सभ्यता है वो नील नदी का वरदान कहते हैं उसको। तो कैसे लिखेंगे जानकारी? मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नेक्स्ट, चाड देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। चाड देश, जो देश है चाड, तो कैसे जानकारी लिखेंगे? चाड देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। UPPCS 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। आगे चलते, नील नदी 2 नदियाँ श्वेत नदी और ब्लू नदी से मिलकर के बनती हैं। श्वेत नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से और ब्लू नदी का उद्गम स्थल ताना झील से है। ध्यान से फिर जानकारी लिखिए, आप ऐसे लिखेंगे, नील नदी 2 नदियों से, श्वेत नदी और ब्लू नदी से बनती है। नील नाम जो है वो श्वेत नदी और ब्लू नदी को मिला करके जो एक सम्मिलित नाम है वो है नील नदी। तो क्या लिखेंगे जानकारी में? नील नदी 2 नदियों से, श्वेत नदी और ब्लू नदी से मिलकर के बनती है। अब जो श्वेत नदी है उसका उद्गम विक्टोरिया झील से है, और जो ब्लू नदी है उसका उद्गम स्थल है ताना झील है। दोबारा से इसको लिखिए, श्वेत नदी का उद्गम विक्टोरिया झील है और ब्लू नदी का उद्गम स्थल ताना झील है। एक और लास्ट जानकारी, श्वेत नदी और ब्लू नदी सूडान की राजधानी खार्तूम में आकर मिलती है, फिर ये नील नदी के नाम से जानी जाती है। यानी कि श्वेत नदी आई और ब्लू नदी आई, ये सूडान की राजधानी खार्तूम में आकर के मिलती हैं और वहीं से इनका नाम नील नदी पड़ जाता है। तो जानकारी कैसे लिखेंगे? अगेन पढ़ रहा हूँ, श्वेत नदी और ब्लू नदी सूडान की राजधानी खार्तूम में आकर मिलती हैं, फिर ये नील नदी के नाम से जानी जाती हैं। तो ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो हमने आपको 50 जानकारी इन नदियों के बारे में दी है, और पार्ट 1 में पूरा नहीं हो सकता, इसलिए इसके लिए पार्ट 2, पार्ट 3 भी बनाना पड़ेगा नदियों के लिए। तो आज ऑलमोस्ट हमने क्या किया, हमने आपको विश्व की जो नदियां हैं उनकी जानकारी बुलेटिन के माध्यम से दी है। अगर आप टोटल लिखेंगे तो ये 50 जानकारी के आसपास होंगी, 50 क्वेश्चन कह लो या 50 तरह की नॉलेज कह लो नदियों के बारे में है। और फिर मैं वही कहूँगा, स्टडी विथ हैप्पीनेस, और बस लग जाओ। धुआंधार ज़िंदगी में कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सके। बस क्या चाहिए? थोड़ा सा हौसला चाहिए, थोड़ी सी मेहनत चाहिए, लगे रहो। UPSC करके छोड़ेंगे, ये जब ठान लोगे ना तो हो जाएगी। मिलते हैं
नेक्स्ट बुलेटिन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।